रेगिस्तान का एक बार तो मैं ना नाम लिख लेती हूँ, उसके बाद में करना। बताओ ऊँट कैसा होता है, सामने हाँ खड़ी होकर हाँ सब पास। और तू बता दे यार। बढ़िया बात है, उसके लंबी लंबी टांग होती है, छोटी छोटी आंखें होती है। हाँ शाबाश। ये देखो ये दिखा रहे हैं, ये देखो क्या है, ये ऊँट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का आधार। ऊँट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का आधार। हाँ अपन पाठ पढ़ेंगे आज रेगिस्तान का जहाज। बंदर, खरगोश और कछुआ तीनों एक अच्छे दोस्त थे। कौन कौन से दोस्त थे, बंदर, खरगोश और कछुआ। वे तीनों रेगिस्तान की यात्रा करना चाहते थे। किसकी यात्रा करना चाहते थे, रेगिस्तान की। इसलिए उन्होंने ऊँट चाचा से सलाह ली। इसलिए उन्होंने ऊँट से कहा, क्या कहा कि हमें रेगिस्तान की यात्रा कराओ। क्या कहा, अगली सुबह वे ऊँट चाचा के साथ रेगिस्तान की यात्रा पर निकल पड़े। किस यात्रा पे, उन्होंने अपने साथ खाना और पानी ले लिया था। रेगिस्तान में वे चारों भी थोड़ा ही चले थे, इसलिए ही वे ऊँट के अलावा उन तीनों के पैर रेतीली जमीन में धंसने लगे। जो कछुआ, खरगोश और बंदर थे ना, उनके पैर थे वो रेतीली जमीन में क्या होने लगे, धंसने लगे। परंतु ऊँट के पैर नहीं धंसे। तो ऊँट ने कहा, तुम लोग मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ऊँट ने क्या कहा, हाँ मेरे तलवे इतने बड़े हैं, तलवे मेरे तलवे वो क्या है, इतने बड़े हैं कि वे रेत में नहीं धंसते। ऊँट के पैर के तलवे होते ना नीचे, वो इतने छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ऐसे होते हैं ना, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ऊँट के पैर के तलवे, है ना, इतने बड़े हैं नहीं। हाँ तो ये क्या है, तो रेत में धंसते नहीं है, धंसते नहीं है। इसलिए ऊँट ने उन तीनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया। किस किस को, बंदर, खरगोश और कछुआ को। किस किस को, बहुत बढ़िया। मैं रेगिस्तान में आसानी से चल पाता हूँ। मुझे कहा कि मैं रेगिस्तान में आसानी से चल पाता हूँ। लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ रेत उड़ने लगी। ऊँट नीचे बैठ गया, कछुआ ऊँट के कुबड़ के पीछे बैठ गया। उसने अपना सिर अपनी पीठ के अंदर कर लिया। बंदर और खरगोश ने ऊँट की पीठ के पीछे छिपकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब तूफान थम गया तो कुछ ने ऊँट से पूछा, चाचा आप मेरे लिए तूफान से क्यों नहीं उड़ते। तूफान किसे कहते हैं, जोर की आंधी आती है ना, दूर उड़ती है, उसको क्या कहते हैं, तूफान। तो सबने ये पूछा कि आप तूफान से क्यों नहीं डरते। ऊँट ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी पलकें बड़ी हैं। उनको कहते हैं पलकें, हमारी आंखों के बड़े नहीं है, उनको क्या कहते हैं, पलकें। और मेरे नथुने भी बंद हो सकते हैं। नथुने किसे कहते हैं, ये गांठ के ना इनको,
रेगिस्तान में चलते चलते तीनों को प्यास लगी, उन्होंने पानी पिया। पानी पिया, पानी 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 को क्या कहते हैं बताओ? क्या कहते हैं? और बताओ क्या कहते हैं? जल। बहुत बढ़िया। किसके आंकड़े हैं बताओ भाई? आंकड़े बेटा क्या कहते हैं? जल। बहुत बढ़िया। और नल को पानी को नहीं कहते भाई, जल और पानी। इतना बहुत है। फिर आगे चलो। ऊंट ने जवाब दिया, मुझे जल्दी प्यास नहीं सताती क्योंकि मेरे पेट में 2-3 थैलियां होती हैं। ऊंट के पेट में क्या होती है? 2-3 थैलियां। हाँ, एक बार में मैं बहुत सारा पानी पी लेता हूँ। ऊंट एक साथ में बहुत सारा पानी पी लेता है, जिससे थैलियां भर जाती हैं। वो 2-3 थैलियां उसके पेट में होती है ना, वो भर जाती हैं। और ऊंट को कई दिनों तक प्यास नहीं लगती, वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। कुछ और दूर चलने के बाद बंदर, कछुआ और खरगोश खाना खाने लगे। बंदर ने कहा, ऊंट चाचा आप भी कुछ खा लें, आपको भूख नहीं लगी? नहीं। आकाश, मेरी कुपड़ में भोजन से बनी चर्बी जमा रहती है। जो ऊंट भोजन करता है ना, तो उसकी जो चर्बी है वो उसके कुपड़ में होती है। कुपड़ जानते हैं क्या कुपड़ा? ये देखो, ये कुपड़ इसका, ये है ना यहाँ कुपड़ है, इसमें भोजन की चर्बी जमा रहती है। क्या रहती है? हाँ। इससे मेरे भोजन की जरूरत पूरी हो जाती है, इसलिए वो कई दिनों तक बिना भोजन के भी रह सकता है। फिर भर के दिनों तक ऊंट जाता है, फिर रेगिस्तान में घूम लिए। शाम को लौटने पर बंदर ने ऊंट से कहा, चाचा इतनी गर्मी में इतना सारा रेगिस्तान घूम लिया और मैं एक घूंट पानी पिया, मैं खाना खाया। कौन बोल रहे हैं? गायत्री, आपके शरीर में जादू है क्या? ऊंट ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कई पुस्तकों से हम रेगिस्तानी जिंदगी जी रही है, इसी अभ्यास में हमें इस योग्य बना दिया है। अभी तो हमें रेगिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा ही घूमेंगे। सुना भाई? राजस्थान के रेगिस्तान का नाम थार का रेगिस्तान है। राजस्थान के रेगिस्तान का नाम क्या है? थार का रेगिस्तान। क्या नाम है? सब बोलो। हाँ, इसे घूमने में बहुत दिन लग जाते हैं। बंदर ने पूछा, चाचा क्या आप लंबी यात्रा में भी कुछ नहीं खाते पीते? ऊंट बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यात्रा बहुत लंबी हो तो मुझे भी खाना पीना पड़ता है। समझ में आया क्या कुछ पाठ है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज? ऊंट को। बोलो सब बच्चे, ऊंट को। हाँ। और ऊंट की कुपड़ में क्या जमा होती है? चर्बी। जोश बोलो, चर्बी। और ऊंट के पेट में पानी किस में जमा होता है? और ऊंट के पैर धूल में क्यों नहीं धंसते? बताओ, जकड़ी के बता। ऊंट के पैर हैं, वो जमीन में क्यों नहीं धंसते? हाँ बता, क्योंकि बता दो, आगे जैसे बता दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। खड़े होकर बता दो। बड़े हैं और बड़े हैं और नहीं धंसते। ऊंट हो गया। शाबाश भी बताया। उसके तलवे है, वो पैर में जो तलवे होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए वो धूल में नहीं धंसते हैं। बहुत बढ़िया बनेगा। इसीलिए ऊंट है वो रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है। समझ आया क्या? बोलो मत भाई। अच्छा, अपन एक तो ऊंट की सवारी करते हैं। बताओ और किस की सवारी करते हैं? और खड़े होकर बता। घोड़े की, रोज खड़े हो, गधे की। और
छोड़कर जा चुके।